तो आप समझ सकते हैं मैं आप सभी को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इंटरनेट में मैं ये सारी बातें खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप सभी को इतना बता सकता हूं कि आप अपने आप में कंट्रोल करें, खासकर हिंदू धर्म के सभी त्योहारों पे। चाहे ये वीडियो कोई महिला देख रही हो, चाहे ये वीडियो कोई पुरुष देख रहा हो, चाहे ये वीडियो कोई लड़की ही क्यों ना देख रही हो, आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई लोगों का बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि किस दिन किस समय संभोग नहीं करना चाहिए, यानी सेक्स नहीं करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों में क्या बातें लिखित आई है। तो मैं आप सभी को इसी बारे में बताने वाला हूं कि आपको किस दिन किस समय आपको संभोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। जी हाँ, अगर आपकी शादी हो चुकी है फिर भी आपको इस दिन इस समय आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। इस बारे में जो शास्त्रों में लिखित है मैं वही बातें आप सभी को बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शास्त्रों में लिखित है कि दोनों समय की संध्या अर्थात सायंकाल और प्रातः काल को संभोग नहीं करना चाहिए। यानी शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह सुबह और शाम के समय जो है आपको संभोग नहीं करना चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चौदस, एकादशी इत्यादि में भी आपको संभोग नहीं करना चाहिए। आप सभी को ध्यान देने वाली बात है कि अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, संक्रांति पे, चौदस पे, एकादशी में भी आपको संभोग नहीं करना है। चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, आपको संभोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और कुछ बातें शास्त्रों में लिखित है उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसी प्रकार जितने भी पर्व हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं उनमें संभोग ना करने का विधान बताया गया है। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व त्योहार आते हैं उन दिनों आपको संभोग करने से बचना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो संभोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन संभोग का चलन इस समय कुछ और ही प्रकार का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं मैं आप सभी को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इंटरनेट में मैं ये सारी बातें खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप सभी को इतना बता सकता हूं कि आप अपने आप में कंट्रोल करें, खासकर हिंदू धर्म के सभी त्योहारों पे। चाहे ये वीडियो कोई महिला देख रही हो, चाहे ये वीडियो कोई पुरुष देख रहा हो, चाहे ये वीडियो कोई लड़की ही क्यों ना देख रही हो, आपको संबंध यानी संभोग करने से बचना चाहिए। चाहे जिसकी शादी हो गई है वो भी और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो इसकी सजा आपको इस जन्म में तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा, यानी जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तब आपको जो दंड मिलेगा ऊपर, उसके बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं। उसके बारे में भी मैं आप सभी को वीडियो बनाऊंगा कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या बताया गया है। बस मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि आप जो है किसी भी पर्व त्योहार में और सुबह और शाम के समय संभोग ना करें। और अमावस्या और पूर्णिमा, तेरस, चौदसी और एकादशी, चौदस में भी आपको जो है संबंध नहीं बनाना है। देखिए, पति पत्नी के बीच संबंध बनाना तो कानूनन जुर्म तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कुछ समय ऐसे हैं जो वर्जित माने गए हैं, यानी निषेध है। तो इसे आप ध्यान अवश्य दीजिएगा। कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को विश्वास नहीं मानेंगे, तो आप अपना कर्म करते रहें, मैं आपका हाथ पकड़ के तो रोकूंगा नहीं, आपकी इच्छा है। लेकिन जो लोग इसे समझ रहे हैं, जो लोग, मैं जो जानकारी बता रहा हूं, जो बातें शास्त्रों में लिखित है, प्रमाण के साथ में बता रहा हूं, अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आप अपने समय का इंतजार करिएगा। मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100% इस नियम को करें, मैं ये कहता हूं कि आप प्रयास करें कि इस दिन बचें, क्योंकि प्रयास जो करता है वही सफल हो पाता है। शारीरिक संभोग इस समय इतना चर्चित विषय हो चुका है कि क्या ही कहने। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। जो बातें शास्त्रों में लिखित थी मैंने उसे आप सभी को बता दिया। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।